कि नगरी हो अयोध्या सी, दशरथ सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। भगवान नगरी हो अयोध्या सी, दशरथ सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव के मेरा ठिकाना। कौशल्या की माई हो, लक्ष्मण से भाई हो, अरे लव कुश के जैसी कुश के जैसी संतान हमारी हो। कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, असुरी अधम अभिमानी, अरे तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, अरे नाथ मम
भजन कीरा हरे नाम महाराज इंद्र के कहने और सारी लीला खिलाए डाली। चला है कामदेव नारद की तपस्या को डिगाने के लिए भक्तों। वाह भाई वाह। कामदेव बीहड़ में उपवन खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बनाया। परीक्षित महाराज कामदेव नारद बाबा की तपस्या को डिगाने के लिए चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है। अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व बाजा बजा रहे हैं। वाह भाई वाह। और नाचे सभी अप्सराएं, हरी उन पर लहराती है। छुरी चलवा मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं, वो भी पिंजड़ा के अंदर पाली जाती है भक्तों। और बकरी कहती है मैं, उसके गर्दन पर छुरी रखी जाती है। जरा गौर करें सभी लोग। है वो गले छुरी चलवाती है।
की आंत से तांत बनाई गई और उसी तांत से परीक्षित जी दुनिया ने जब रुई धुनी तो बस तांत से आवाज निकली तू ही जो मैं करती थी उसके परीक्षित जी अंत में आवाज निकलती है तू ही, तेरे अलावा भगवान अब कोई नहीं है। परीक्षित जी जिन लोगों ने घमंड किया भगवान ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। देव ऋषि नारद को घमंड हुआ हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, मेरी बराबरी भगवान भी नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रशंसा बच्चा बच्चा करेगा। चल दिए परीक्षित जी नारद बाबा चलते चले जा रहे थे, रास्ता भोले बाबा मिल गए, भोले बाबा से भेंट हो गई और जो भोले बाबा ने नारद को देखा, नारद बहुत दिनों में तुम्हारे दर्शन हुए, समझ में नहीं आया कहाँ चले गए थे तुम। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे भोले बाबा चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, क्या हो गया? सम्मान से बोलना सीखो भोले बाबा, कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है। मतलब बाल ब्रह्मचारी है, कामदेव को जीत लिया, कोई ऐसे वैसे साधु है, हमसे कौन? नारद जी अब ठीक बोले, ऐसे ही बोला करो, समझ गए? देव ऋषि नारद बाबा के मुखार बिंद से घमंड भरे शब्द भोले बाबा ने सुन दिए। भोले बाबा बोले नारद जी अब बोलो, क्या कहना चाहते हो, क्यों बोलो? हेलो। भोले बाबा बोले ये घमंड भरे शब्द तुमने हमसे तो कहे लेकिन नारायण से नहीं कहना। नारद बोले क्यों अभी कहेंगे, देखे भगवान हमारा क्या कर ले, कोई ऐसे वैसे साधु है, कामदेव को जीता, कामदेव पराजित हो गया, अब सराय गीत गाती रही, चुनरिया लहराती रही, हमारी तपस्या नहीं टिका पाई। भोले बाबा ने बहुत मना किया नारद को, लेकिन नारद ने कोई बात नहीं मानी, अहंकार था, चल दिए। हरस मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान नारद के पास में जब नारद पहुंच गए तो परीक्षित जी नारायण भगवान ने नारद को बैठा लिया। आओ नारद आओ। नारद बोले तुम भी सम्मान से बोलो नारायण। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं, कोई ऐसे वैसे साधु है? बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमारे बाले में भोले बाबा से पूछो। देव ऋषि नारद ने घमंड भरे शब्द भोले बाबा के कहने पर मना किया, फिर भी नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि शिव जी ने उनको मना किया, नारद ने ना कोई ध्यान दिया। प्यारे भक्तों
देव ऋषि नारद बाबा ने परीक्षित जी एक शब्द नहीं सुने। भगवान नारायण से घमंड भरे शब्द कह डाले और एक बात कही, देखो भगवान नारायण हमारी बराबरी तुम भी नहीं कर पाओगे। मैंने कामदेव को जीत लिया है, हमारी बड़ाई बच्चा बच्चा कर रहा है और लोग जब हमारी बड़ाई सुनते हैं तो खाना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद। परीक्षित जी देव ऋषि नारद बाबा ने जब इतने शब्द कहे तो भगवान नारायण तो गर्वाहारी है। भगवान श्री हर नारायण ने नारद बाबा के घमंड को चूर करने के लिए माया का जाल फैला दिया। एक सुंदर सा नगर बसाया, जिस नगर में परीक्षित जी एक शीलनिधि नाम का राजा हुआ। उस राजा के आंगन में सुंदर सी एक कन्या अवतरित हुई, जिनका नाम विश्वमोहनी रखा गया। विश्व माने संसार, मोहनी माने सुंदर। परीक्षित जी सारे संसार से जो सुंदर, विश्व मोहनी जब नाम रखा गया, मेरे प्यारे भक्तों, उसी शादी के 2 दिन पहले देव ऋषि नारद बाबा विश्व मोहनी के दरबार में पहुंच गए। शील निधि ने जैसे ही महाराज देव ऋषि नारद को देखा तो उच्च आसन पर बैठा लिया। आइए बाबा नारद, आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। नारद कहने लगे बहुत बड़े सौभाग्य हैं, क्योंकि हमने कामदेव को जीत लिया है। शील निधि बोले हमारी बेटी का परसों स्वयंवर है। नारद बोले तो हम क्या करें? बोले तुम ये करो, हमारी बेटी का भविष्य देख लीजिए। नारद बोले निकालो लड़की कहाँ है, बुलाओ। जब हम कामदेव को जीत सकते हैं तो भविष्य नहीं बता सकते। जैसे ही परीक्षित जी नारद ने विश्व मोहनी को देखा, नारद की नजर विश्व मोहनी के ऊपर पड़ी तो देखते के देखते ही रह गए। इतनी सुंदर लड़की। देव ऋषि नारद ने विश्व मोहनी को देखा तो पागल हो गए। इतनी सुंदर लड़की जिंदगी में पहली बार देखी। अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। वही नारद जिन्होंने कामदेव को जीता था। परीक्षित जी देव ऋषि नारद ने झपट करके विश्व मोहनी का हाथ पकड़ दिया। उस हस्तरेखा में लिखा था जो इसके साथ शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, इसे कोई मार नहीं पाएगा। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, बहुत देर हो गई। देव ऋषि नारद बाबा विश्व मोहनी के हाथ को पकड़े पकड़े थोड़ी देर के बाद में परीक्षित जी छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले। लगी की लगी रह गई। देव ऋषि नारद बाबा ने विश्व मोहनी के हाथ को छोड़ दिया। वाह भाई वाह, प्यारे भक्तों, छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले। दिल में बातें लगी रह गई, कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा। चलती दिल पे छुरी की छुरी श्री नारद सब कुछ भूल गए। परीक्षित जी
समझ ना सके हरि की लीला, हरि उनकी झुकी की झुकी रह गए। मेरे प्यारे, एक बात तुम्हें और बताऊं मेरे भक्तों, मानव की बात छोड़ो, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी, योगधारी डिग गए। लाला बाल ब्रह्मचारी थे नारद, पर अभिमान हुआ लिया, कामदेव को जीत नहीं मुझसा कोई इंसान। नारी के पीछे, नारी के पीछे नारद का नहीं कहीं सम्मान हुआ, जिसके पीछे सब कुछ छोड़ा बस उसमें ही अपमान हुआ। परीक्षित जी, वही देव ऋषि नारद, मानव की बात छोड़ो, बड़े बड़े ब्रह्मचारी डिग गए, बड़े बड़े तपधारी डिग गए। चलो नारद की बात छोड़ो, विश्वामित्र की ओर देखो। विश्वामित्र के एक पत्नी 3 लड़का थे, और विश्वामित्र दिगाने को अप्सरा मैंने का भाग चली सर सावर ऋषवर कर और दिल को देवी आग चली। अपना कर नार मेनका को ऋषि की बुद्धि जाग गई, दिल तोड़ दिया सन्यासी का यद घर में मेनका भाग गई। परीक्षित जी, एक नहीं बड़े बड़े ब्रह्मचारी डिग गए। देव ऋषि नारद बाबा ने परीक्षित जी विश्वमोहनी के सौंदर्य को निहार करके जो भविष्य को बताने को गए थे, लेकिन नारद बाबा विश्वमोहनी के सुंदरता को निहार करके अपने ही भविष्य में डूब गए। सोचने लगे अब करें तो करें क्या, साधु बन के हम नहीं जिएंगे, शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। साधु बन के देखो हम जी नहीं पाएंगे। कवियों की कल्पना तो ये है परीक्षित जी, वही नारद बाबा विश्वमोहनी को निहारा जब से, तब से नारद की वो दशा बनी। कौन? दिन में पर न चैनो और रात को नींद न आती है। अच्छा? न रोटी अच्छी लगत न पानी, न रात में नींद न दिन में चैन। अरे देखत नजर पसार सामने लड़की आती। अच्छा? अरे हराम अब खाना पीना सोचे नारद बिन लड़की के या बनाए जीना। रे घड़ी वो कि सदन आवेगी, सुमोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी।
नारद का दोष नहीं था। प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती माना, जब आए जाति का झूठे सबुरी बीमारी जय जाना। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, बुद्धि करे न काम कले, जो बिना प्रेमी ये हराम खाना पीना होवे, और दिन में परे न चैनो रात को नींद न आया। ऋषि नारद बाबा ने विश्व मोहनी के सौंदर्य को निहारा, तब से नारद पागल हो गए। सोचने लगे अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं और हम बिना शादी किए साधु बन के अब नहीं जी पाएंगे। नतीजा ये हुआ मेरे भगवत श्रोताओं, देव ऋषि नारद बाबा ने देखा अब हमारा कोई नहीं है, जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या, लेकिन शादी करके ही लाएंगे। लेकिन परसों उसका स्वयंवर है, हम महात्मा हैं, वो लड़की जवान है, लेकिन शादी होगी तो होगी कैसे। अरे इतना वक्त मिल जाता जो तपस्या करके हम अपना शरीर सुंदर बना लेते, भगवान नारायण से भी हम मदद मांग लेते, उनसे भी हमने घमंड भरे शब्द कह दिए, वो भी हमारी मदद नहीं कर